हाँ, तो आजकल के कुछ हिंदू सोसाइटी के बच्चे आजकल उनकी ये माइंडसेट, ये थॉट हो गए हैं कि भाई साहब हम धर्म वर्म को नहीं मानते, हम धर्म वर्म क्या है, बेकार है, हम धर्म वर्म को नहीं मानते, हमारे लिए तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, हमारे लिए तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जनाब जरा गौर से सुनिए हमारे शास्त्रों क्या कहते हैं, आइए कुछ सुनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्त विश्व का कल्याण हो, सर्वे संतु निरामया, समस्त विश्व, समस्त जो परिवार है, जो हमारा विश्व है, ये रोग मुक्त हो जाए, सर्वे संतु निरामया, ठीक है, यानी कि समस्त संपूर्ण विश्व रोग मुक्त हो जाए, है ना, डिजीज फ्री हो जाए, ठीक है। और वसुदेव कुटुंबकम, समस्त विश्व मेरा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम यानी कि परिवार, समस्त विश्व मेरा परिवार है। और यही नहीं जनाब, हमारे हिंदू शास्त्र में तो ऐसा भी है कि हमारे पैरों के नीचे मरने वाले सभी जीव, जो भी जीव जंतु या कोई भी इंसेक्ट्स, हम सुबह से जब हम अपने घर में भी अगर हम कुछ, जैसे सभी के घर में सुबह सुबह झाड़ू लगता है, पोछा लगाते हैं और सभी चीज़ें करते हैं, उसमें जितने भी जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे पैरों के नीचे झाड़ू लगाने में, कुछ और चीज़ करने में, वो जीव मारे जाते हैं। और कहा गया है शास्त्र के अनुसार ये भी हत्या होती है, इसका भी दोष हमारे डेली लाइफ रूटीन में, ये इसका हमें फल भुगतना पड़ता है। जो भी हमारे जो छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, कहीं पे गुस्सा आ जाना, ये हो जाना, कोई भी चीज़ें गलत हो जाना, जैसे कि ये आना था वो नहीं आया, जो छोटी मोटे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, वो इन्हीं बाधाओं की वजह से आते हैं कि हम जो लाइफ में अपना काम कर रहे हैं, वो उसमें बहुत सारे जीव हैं जो मारे जा रहे हैं। उसी की वजह से जो हमें जो पाप होता है, वो पाप इतना बड़ा नहीं होता क्योंकि जाने अनजाने में होता है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तक हमें भुगतना पड़ता है। और हमारे शास्त्र के अनुसार, और हमारा तो वही घर, हम लोग तो वो लोग हैं जिसके घर की पहली रोटी कभी भी सुबह शाम दिन में जब भी पहली रोटी बनेगी तो वो गाय खाती है। जी हाँ भाई साहब, और यही नहीं, जब किसी के, जो हमारे परिवार में किसी का भी अंत हो जाता है, यानी कि कोई जिसका देववास हो जाता है, जो मतलब अभी संसार को छोड़कर जा चुका है, उसके अंत पर, उसके मरने के बाद, जब उसके जो नाम का खाना, उसके नाम का खाना और उसका श्राद्ध दोनों कौवे खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म ही भाई साहब मानवता है, और मानवता ही हिंदू धर्म। और यही नहीं दोस्तों, आप हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, आप उनको पढ़ के देखिए, उन सभी में ही, अगर आप इसको कहते हैं कि रियल लाइफ में हुए या नहीं हुए, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप नहीं भी मानते हैं तो एटलीस्ट स्टोरी की तरह तो उसे समझ सकते हैं। उसमें जो जैसे बहुत सारे बचपन में भी हमें ऐसी चीज़ें बताई जाती थी, कहानियाँ सुनाई जाती थी, वो प्रैक्टिकली नहीं हुई कुछ नहीं, लेकिन हम उससे मोरल ढूंढते थे कि हमें सीखने के लिए क्या मिला, है ना। तो इसीलिए गाइस, आज भी लाखों लोग हैं जो बायोग्राफीज पढ़ते हैं मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स की। क्यों? क्योंकि उन्हें लर्निंग्स मिलती हैं। तो हमें अपनी लर्निंग्स पे ध्यान देना है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी सदाचार यानी कि मोरालिटी को सिखाया गया। जैसे श्री रामचरितमानस, उसमें दिखाया कि एक राजा कौन, एक रघुकुल का राजा श्री रामचंद्र जी, वो कैसे अपनी माता का एक वचन निभाने के लिए अपनी समस्त चीज़ों को छोड़ देते हैं। और आज के बच्चों को अरे चलना है, कौन भैया, नहीं पापा सठिया गए, अरे मम्मी तो पागल हो गई, पता नहीं क्या बोल रही है ना, नहीं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर पिता और माता, इन्होंने अगर मृत्यु दंड भी दे दिया तो इसके भी कभी खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वो भी स्वीकार करना चाहिए। और मतलब हर एक, हमारी रामायण में हर एक स्टेप में सिखाए। आप किसी के भी चरित्र को ले लीजिए, यहाँ तक कि रामायण में राम जी का चरित्र, लक्ष्मण जी एज एन धर्म के रूप में, धर्म का प्रतीक थे वो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का आप चरित्र देखिए, कैसे उन्होंने अपनी से प्राय स्त्री, जो कि जब सूर्पनखा जो आती है वहाँ पे नाग, तो उन्होंने उसको भी माता कह करके बोला और उनको नकार दिया। कैसे उनको माँ कह के संबोधन, अपनी स्त्री के अलावा जो भी स्त्री है उसको एक माँ के पर्सपेक्टिव से देखना। और यही नहीं, लक्ष्मण जी ने जब वहाँ पर, जब रामायण में एक वो आता है, जब उनका सुग्रीव जी के पास जब जाते हैं, राम जी का मिलन होता है, तो वो कहते हैं कि मुझे एक स्त्री को रावण, एक राक्षस लेकर के जा रहा था, तब एक स्त्री थी जो कि राम कहती, और उन्होंने अपने आभूषण कुछ नीचे फेंके थे, वो मेरे पास है, वो मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, हनुमान जी को आगे दी, हनुमान जी लेकर के आते हैं वो और दिखाते हैं, तो राम जी तो पहचान लेते हैं। वो लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण देखो ये तुम्हारी भाभी के आभूषण है, तुम इसको पहचान सकते हो? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि मैंने भाभी को कभी उनके चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं।
तो ये आप ही देखो कि उनके गले का हार है या नहीं। तो ये दिखाता है कि अपनी भाभी को भी उन्होंने अपनी माँ समान माना था। और यही नहीं, लक्ष्मण जी को उनकी माँ सुमित्रा जी ने भी बोला कि तुम्हारे पिता माता, जब विदा कर रही थी उन्होंने कहा अब से तुम्हारी मैं माता नहीं, अब से सीता तुम्हारी माता है। तो हर एक स्टेप में कौशल्या माता हो गई, ये सभी चीजें रावण के चरित्र से, एटीट्यूड, उनके कैरेक्टर से क्या सीखने के लिए मिलता है, मोरालिटी। हनुमान जी जो निरअभिमानिता का प्रतीक है, जो अतुलित बलधामम रामायण में कहे गए हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, भाई साहब अपनी शक्ति का प्रदर्शन वो करे जिसके पास अपनी हो, मेरे पास तो अपनी है ही नहीं, भगवान की है वो देखिएगा। तो हनुमान जी के चरित्र से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, उनके कैरेक्टर से हमें सीखने के लिए मिलता है निरअहंकारिता, यानी कि एटीट्यूड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। अतुलित बल के धाम होने पर, जिसपे अतुलित बल है, वो अपने आप को क्या समझते थे, बलहीन, इसीलिए वो कहते थे मैं कर भी पाऊंगा नहीं। इसीलिए वो उनके चरित्र से हमें वो सीखने के लिए मिलता है। और रामायण के हर एक कैरेक्टर से, विभीषण से भी सीखने के लिए मिलता है, और सभी के लिए। और जैसे मेघनाथ थे, मेघनाथ से सीखने के लिए मिलता है कि उन्होंने भी पिता की रक्षा के लिए, पिता के लिए अपना पूरी प्राण तक त्याग दिया, और अंत में भी आकर के उनको समझाया कि अगर मैं ना लौट के आऊं तो पिताजी ये क्षमा कर लेना। और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उसमें भी पिता का हित समझा, तो पिता के लिए पूरी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। और ये सारी चीजें, और यही नहीं, अब महाभारत की बात करते हैं। महाभारत की भी हर एक सेगमेंट में हमें लर्निंग्स है। जैसे एक द्रौपदी के उसमें जो हमारे अश्वत्थामा होते हैं वो आते हैं, और वो एक बार जो कक्ष होता है, जिस कक्ष में अभिमन्यु जो द्रौपदी होती है उसके पुत्र वहां पर विश्राम कर रहे होते हैं, और यही नहीं, उनके और भाई लोग भी विश्राम कर रहे होते हैं। अश्वत्थामा वहां आते हैं, वो पांडवों को समझ के उनके सभी के सिर काट देते हैं कि ये पांडव हैं, तो उनको मार देते हैं। अब मारने के बाद जब सुबह होती है, जब पता लगता है, तो द्रौपदी को देखते हैं, क्योंकि वहां तो पांडव थे ही नहीं, वो उनके बच्चे होते हैं, तो फिर वहां जाकर के पूरा शोक हो जाता है। और जब पता लगता है और पांडवों को भी कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो बहुत क्रोध में होते हैं, और यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी पूरे गुस्से में पूरे भर जाते हैं, और वो अश्वत्थामा को बालों सहित पकड़कर लाते हैं और कहते हैं बताओ उसको क्या सजा देनी चाहिए। तो अब देखो वो धर्म स्त्री क्या कहती है, द्रौपदी, जिसका सब कुछ अपने पुत्र, आप सब जानते होंगे कि एक पुत्र को खोने का दुख क्या होता है, वो द्रौपदी कहती है कि पहली बात ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। दूसरा, ये जो हमने इनको पकड़ रखा है, इनको मैं जानती हूँ क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया था। वो जानती हैं कि देखो इनके जो पिता हैं द्रोणाचार्य, वो अब नहीं रहे, लेकिन इनकी माँ अभी भी जिंदा है। और एक बच्चों को खोने का दुख जो माँ को होता है वो मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इनको खोने का दुख इनकी माँ उठाए। इसीलिए हे केशव, इन्हें जितनी भी हमने बंधन है, इनको बंधन मुक्त कर दीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। ये चीज़, और मतलब हर एक सेगमेंट में हमें मोरालिटी, सदाचार सीखने के लिए मिलते हैं। रामायण महाभारत में कृष्ण जी ने बताया कि अपने कौन है, वो नहीं जो सिर्फ जन्म से तुम्हारे अपने होते हैं, वो नहीं, तुम्हारे असलियत में कौन होते हैं, जो तुम्हारे साथ हित करें, तुम्हारे न्याय के लिए तुम्हारे साथ खड़े। ये नहीं जो तुम्हारे साथ अन्याय भी कर रहे हैं और तुम उसको अपना भी मान रहे हो, जैसे अर्जुन, यार कोई बात नहीं, अन्याय कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने दिखाया कि जरूरत पड़ने पे तुम्हें मानवता का प्रतीक बनना है, तुम्हें ये नहीं बनना कि कोई भी अत्याचार करे। तुम्हारा अपना वो नहीं, जो तुम्हारा पेट से जो रिश्ते हैं वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। अपने सिर्फ वो हैं जो तुम्हारे न्याय के लिए, तुम्हारे हक के लिए तुम्हें प्रोत्साहित करें, तुम्हें सही राह पर चलाएं और तुम्हें एक अच्छा लक्ष्य दें, तुम्हें सही लक्ष्य की तरफ अग्रसर करें। ये नहीं कि तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे हैं और फिर कह रहे हो नहीं यार छोड़ो मम्मी पापा, नहीं। और हर एक चीज़ में उन्होंने बहुत सारी स्क्रिप्चर्स में लर्निंग्स है। इसीलिए गाइज ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे शास्त्र में, ये सब मोरालिटी सिखाती है। और आज के बच्चे कहते हैं कि भैया हम तो ह्यूमैनिटी, हम धर्म को नहीं मानते। भाई साहब, इसीलिए ये चीज़ें कोई धर्म से अलग नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे बाहर की ना हो। करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड कैसे वहाँ पर वो होता था, और पूरी मोरालिटी, सदाचार। क्योंकि कहा जाता है धन, पैसे, संपत्ति, इनसे कोई बड़ा नहीं बनता। ये बात भरत जी ने अपनी माँ को कहा था कि धन, संपत्ति और क्या, ये इन सभी ऐश्वर्य से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। मनुष्य अपने सदाचार, मोरालिटी, इनसे बड़ा बनता है। तो इसीलिए गाइज आप लोग भी इसको पढ़िए और इससे अपने सदाचार पे काम कीजिए। क्योंकि पैसा नहीं है ना, तो सदाचार एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप पैसे नहीं भी हो तो भी आप सबके दिलों पे राज करेंगे। इसीलिए भाई ये मत बोलो कि भाई सब ये शास्त्रों में क्या लिखा है सब बेकार है, हम धर्म को नहीं मानते।
इसीलिए धर्म में तुम्हारे ही हित के लिए लिखा है, तुम्हारे ही ग्रोथ के लिए, तुम्हारे मेंटल ग्रोथ के, तुम्हारी लाइफ के, तुम्हारी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और यही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि इस बच्चे को उसको जितना भौतिक ज्ञान, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ज्ञान तो देना चाहिए, और आज से स्कूल से लेकर सभी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसको स्पिरिचुअल ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि बच्चा को हर दोनों ज्ञान देने चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो नॉलेज है वो उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे चीज़ों को समझने में, आगे उसमें काम इंगेज करने में उसको वो नॉलेज मदद करेगी। लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन के लिए, अंदर से एटीट्यूड के लिए, अंदर से मोरालिटी, सदाचार, इसको बिल्ड करने के लिए कौन मदद करेगा? दिस इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी बताएगी, वो उनको सेल्फ रियलाइजेशन की पावर देगी, यही चीज़। इसीलिए गाइज मना मत कीजिए, उससे अपने हित का उठा लीजिए, ग्रैब कर लीजिए अच्छी चीज़ों को, सदाचार, मोरालिटी को। हरे कृष्ण। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करेगा। हम दोनों मिल करके इस सॉल्यूशंस को, आपकी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे और बहुत अच्छे से उनका सॉल्यूशन करेंगे। और गाइज यही नहीं, अगर आप किसी भी फर्दर अलग टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। हरे कृष्ण।